नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। गणेश भगवान जो है उनके पूजन के बिना कोई भी शुभ कार्य जो है वो संभव नहीं होता है। परंपरा है कि विघ्नकर्ता हैं गणेश और सबसे पहले पूजा इन्हीं की जाती है। और जब हम गणेश की बात करते हैं तो गणेश का सबसे बड़ा त्यौहार जो है वो है गणेश चतुर्थी, जिसे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में जगह जगह धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का इतिहास हालांकि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ा हुआ है और स्वतंत्रता आंदोलन में भी इस गणेश चतुर्थी ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं गणेश महोत्सव की, यानी गणेश चतुर्थी की। एक समय ये त्यौहार जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात में मनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ा। आज पूरे के पूरे भारत में गणेश चतुर्थी सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में आगे लगातार बढ़ता जा रहा है। 10 दिन तक गणपति बप्पा का पंडाल सजता है, उनकी पूजा होती है, कीर्तन होता है और 10 दिन के बाद जो भक्त हैं वो इनका विसर्जन करते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी पिछले कुछ समय से लगातार गणेश चतुर्थी जो है उसका त्यौहार का लोगों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। आज हालात ये हैं कि हर छोटे से छोटे गांव में भी आपको गणपति बप्पा का खूबसूरत सा पंडाल मिलेगा, गणेश की प्रतिमा मिलेगी और विसर्जन के दिन आपको पूरे हिमाचल प्रदेश की जितनी नदियां हैं उनमें गणेश विसर्जन का नज़ारा जो है वो देखने को मिलेगा। और आइए, आज हम एक जगह है यहाँ पे जहाँ पे गणपति की मूर्तियाँ मिलती हैं। पूरे जो कांगड़ा और आसपास के जितने ज़िले हैं यहाँ से मूर्तियाँ जाती है। जानते हैं ये जो मूर्तियाँ हैं इनको बनाने में कितना दिन लगता है और क्या क्या इसके बीच में रहता है और कब ये मूर्तियाँ लोग ले जाते हैं, कितना दिन पहले बुकिंग करते हैं। ये देखिए, ये जो भव्य मूर्तियाँ जो आप देख रहे हैं ये सब की सब मूर्तियाँ जो हैं ये जाने के लिए तैयार हैं और मूर्तियों को ले जाने का भी एक विशेष मुहूर्त निकाला जाता है। उसी दिन ये मूर्तियाँ उठेंगी। आपको और बताना चाहूँगा, अंदर तक ये देखिए, ये एक बहुत विशाल मूर्ति है गणपति की। ये भी जो है ये बैजनाथ को जाएगी। ये बैजनाथ में जो गणपति पंडाल है ये वहाँ पे स्थापित होगी और जो बैजनाथ का शिव मंदिर है वहाँ पे जो सबसे बड़ा एक महोत्सव होता है प्रदेश का, उसमें ये गणपति विराजेंगे और लोगों की मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। आइए आपको थोड़ा अंदर ले चलता हूँ। अंदर आप देखेंगे हर तरह के गणेश आपको नज़र आएंगे, छोटे गणेश, बड़े गणेश, यानी कि एक छोटे परिवार से लेकर के बड़े परिवार तक कोई भी जो है हर साइज़ का गणपति यहाँ पे उपलब्ध है। ये देखेंगे आप, गणपति का चेहरा जो है छुपाया है। जिन गणपति को लोगों ने तय कर लिया है कि ये पंडाल को जाएगा, उसका चेहरा जो है वो छुपा दिया जाता है। उसके बाद जब इसकी स्थापना होती है तो पूरे एक पूजन विधि के बाद ही जो है गणपति के दर्शन जो है वो पंडाल में दिए जाते हैं। ये हमारी मान्यता है। तो ये देखिए आप, यहाँ बहुत गणपति हैं और गणपति का भी अलग महत्व है। कुछ लोग एक दिन के लिए गणपति को रखते हैं, उसके बाद विसर्जन करते हैं, कुछ 5 दिन के बाद विसर्जन करते हैं और कुछ 10 दिन के बाद इसका विसर्जन करते हैं। तो आइए, सबसे पहले ये जो मूर्तियां जो ये बनाते हैं, ये जो आए हैं, सबसे पहले जी आपका क्या नाम है? हमारा नाम मोतीलाल सर। मोतीलाल जी, मोतीलाल जी कहाँ से हैं? हम राजस्थान से हैं। अरे कितने दिन पहले आ गए थे यहाँ? मुझे यहाँ कम से कम 20 साल से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। 4 महीने से गणेश की मूर्ति तैयार होती है यहाँ पर। 4? तो कितने दिन पहले लोग लगभग बुकिंग करवाते हैं? 1 महीने से बुकिंग स्टार्ट हो जाता है। कहीं बैजनाथ हो गया, जगन्नाथ नगर हो गया, अपने आर्मी एरिया योल कैंट हो गया, हर कांगड़े जिलों में मूर्ति कांगड़ा और आसपास के जिले, जैसे जोगिंद्रनगर मंडी में आता है, मंडी आसपास के जिलों में। तो हमारे पास जो है सबसे बड़ी मूर्ति किस साइज की होती है? 10.5 फुट का मूर्ति है, बॉम्बे का राजा लाल बाग। लाल बाग वाला राजा, लाल बाग वाली मूर्ति कौन सी है, आप बताएंगे हमें? बताते हैं आपको। ये है बॉम्बे का राजा लाल बाग बादशाह, इसको बोलते हैं। टीवी में हो गया, अखबार में हो गया, सबसे पहले यही मूर्ति आती है लाल बाग राजा की। इस तरह आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो गणपति पूजन है, सबसे बड़ा जो गणपति का पंडाल होता है लाल बाग का राजा जिसे कहते हैं, जिसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में होती है और सबसे महंगा और सबसे बड़ा पंडाल जो है भव्य, तो ये मूर्ति उसकी कापी है लगभग इसी तरह का। और ये कौन सी मूर्ति है? ये मूर्ति है हैदराबाद की तिरुपति मूर्ति है। अच्छा जी, ये हैदराबाद की है।
तो इन मूर्तियों में क्या विशेष तौर पे हम विशेष कि अपने अपने वो विशाल की अपने अपने भावना होती है, उस तरह की हम मूर्ति बनाते हैं। जैसे लोग आकर बोले कि भैया मुझे उस तरह की मूर्ति चाहिए, तो हम मूर्ति बनाकर तैयार बनाकर दे देते हैं उनको। कितने से मूर्ति शुरू हो जाती है, कितने तक जाती है? मूर्ति 100 से स्टार्ट से लगाकर 18,000 तक है, 21,000 तक मूर्ति है, 5,000 की भी है, 6,000 की भी। जैसे मूर्ति की रेट होगी, जैसे उसकी मूर्ति की कीमत बताते अब हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इसको जो है वो बनाने का प्रोसेस क्या है, आप किस तरह से इन्हें बनाते हैं? वो उधर हमारे पास फरमा पड़ा है, और वो फरमा भी आपको दिखा देते हैं कि इस तरह से मूर्ति हम तैयार करते हैं यहाँ जी पर। जी 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 हाँ। जी। तो ये किस मटेरियल से बनी होती ये आधी मिट्टी होती है, आधे पीओपी, दोनों मिक्स करके ये मूर्ति तैयार होती है। है? ये सभी नदियों में विसर्जन होता है? किस जी तरह हाँ। का पॉल्यूशन तो नहीं होता? नहीं होता वो पानी जब मतलब मिट्टी की मूर्ति होती है वो हाथों हाथ घुल जाती है, और ये दोनों मिक्स करके मतलब 2 दिन का 3 दिन का टाइम लेता है, तो वो मूर्ति गल जाती है ये। बल्कि ये अधिकांश जो है ये मूर्तियां जो है वो गलने। तो अभी तक आपके पास कितनी बुकिंग जो है वो आ इस चुकी है? समय लगभग 130 मूर्ति बुकिंग हो चुकी है, बड़ी पंडाल की। बड़े पंडाल की? जी हाँ। तो क्या लोग पर्सनल हिमाचल प्रदेश में अब लोग छोटे गणपति को घरों में ले जाना जी, अपने शुरू करते- छोटे बच्चे से लगा बड़े आदमी तक वो गणेश की मूर्ति ले जा रहे हैं। ले जा रहे हैं? जी, गांव में अपने हो गया, शहर में हो गया, हर गांव में मूर्ति बैठा रहे हैं आपकी। तो जिस तरह आपने बताया कि आप बड़े लंबे अरसे से कांगड़ा आ रहे हैं 20 साल से, तो इस 20 साल में कितना परिवर्तन लग रहा है, कितनी डिमांड बढ़ी? क्या शुरू से मैंने मूर्ति यहाँ 2 मूर्ति बनाई थी, तो आज मुझे विशेष करते करते जैसे इस साल 10 मूर्ति बनाई, पिछले साल 20 मूर्ति बनाई, ऐसे करते करते भगवान की दुआ से हमारा काम चल पड़ा। लेकिन 20 साल हो गया, अभी भगवान का नाम से कारोबार चलना स्टार्ट हो गया। मतलब कि हिमाचल प्रदेश में भी गणेश चतुर्थी जो है एक बड़े त्योहार के रूप में जी धीरे हाँ। धीरे बदलती जा रही है। हाँ। तो कोई विशेष यहाँ पे जो मूर्तियाँ हैं, अलग अलग तरह की मूर्तियाँ होती है। ये जो है ये सबसे छोटे गणपति हैं जो बच्चे या आप भी अपने घरों को ले जा सकते हैं, क्योंकि घरों में भी गणपति जो है लोग स्थापित करते हैं। ये मात्र 100 रुपए की मूर्ति है और पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। पर्यावरण में अगर आप बहाओगे तो ये घुल जाएगी। अच्छा, छोटा लाल बाग का राजा भी है इनके पास। ये देखिए जो बड़ी मूर्ति आपने देखी, तो इसका भी आपके पास फर्मा है छोटी, सब बनाने का। तो मुख्यतः मूर्तियों के ज़्यादातर किसकी डिमांड है? लाल बाग का राजा हो गया, और कौन से मेन जो? लाल बाग की हो गया और डंगरू सेठ का हो गया मूर्ति। जो अच्छा। 2 मूर्ति होता है, लाल बाग हो गया और डंगरू सेठ हो गया। अच्छा, वो मूर्ति कौन सी है? अच्छा, ये कौन सा है? ये डंगरू सेठ बोलते हैं, जो बॉम्बे से आगे पुन्ना पड़ता ना। पूना में डंगरू सेठ। और ये मतलब कि सबसे ज़्यादा डिमांड लाल बाग की और इन 2 मूर्तियों की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। ये गणपति जी बहुत खूबसूरत हैं और ये बहुत अच्छी मुद्रा में बैठे हुए हैं। ये देखिए, ये वो मूर्ति है। लाल बाग के बाद दूसरे नंबर पे पुणे में जो है वो सबसे बड़ा इसका पंडाल लगता है और सबसे ज़्यादा इसकी मान्यता है। तो ये आप देखेंगे, ये जितनी मूर्तियां हैं इनके चेहरे जो हैं वो ढके हुए हैं, और ये सब की सब जो है अब जाने के लिए तैयार हैं। तो बताइए, ये जो मूर्तियां ये किस तारीख को लोग ले जाते हैं? 6 से स्टार्ट से है, 6 और 7 को लास्ट फाइनल है। तो 6 तारीख को मतलब कि सभी आएंगे और 7 को भी लेकर जाएंगे। अच्छा, 6 को भी जाएंगे और 7 को भी जाएंगे। अच्छा, मतलब कि 2 दिन इसका मुहूर्त है। तो गणपति महोत्सव का क्या महत्व है, इसके लिए मैं आपको इन हाउस में ले जाता हूँ। वहाँ पे हमारी जो साथी हैं वो आपको बताएंगे कि ये गणपति पूजन कब से शुरू हो रहा है, कितने दिनों तक है, कब स्थापना का मुहूर्त है। इसके लिए आपको इन हाउस ले चलते हैं। वहाँ पे हमारी साथी बता रही हैं कि गणपति महोत्सव का क्या महत्व है और इसका शुभ महत्व और पूजा और किस किस तरह से आप गणपति को स्थापित कर सकते हैं। गणेश जी की स्थापना अपने आप में बड़ा ही मांगलिक उत्सव है। इनके साथ शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि की स्थापना होती है। यह सभी शक्तियाँ अपने नाम के अनुसार प्रभाव देती हैं। गणपति के आगमन पर घर में रंगोली स्वास्तिक बनाते हैं। स्थापित होने के बाद हर दिन पूजन और अलग अलग मिठाइयों का भोग लगाकर उत्सव मनाया जाता है। गणपति जी की मूर्ति के लिए सिर्फ मिट्टी की ज़रूरत होती है। मिट्टी को गणेश का रूप देखकर की गई पूजा अर्चना का पूर्ण फल मिलता है। मिट्टी ना मिले तो हल्दी की गांठ से भी गणेश बन जाते हैं। नारद पुराण में हल्दी के गणेश को स्वर्ग गणेश के नाम के सम्मान प्रभावशाली माना गया है। प्रतिमा ना मिले तो पूजा की सुपारी में ही गणपति की स्थापना की जा सकती है। श्री गणेशाय नमः बोलते हुए सिर्फ रोली का छींटा, चावल के 2 दाने, गुड़ और बताशे से ही इनकी पूजा हो जाती है।
इनकी सरल पूजा में भी अगर कोई गलती हो जाए तो ईश कोप का भय नहीं होता। गणेश जी का जन्म ही सृजन का प्रमाण है। देवी पार्वती ने पुतला बनाकर उन्हें प्राण डाले। गणेश जी उत्साह के स्वामी हैं। इनका सीधा संबंध पृथ्वी से है। मान्यता है कि गणेश पृथ्वी के पुत्र मंगल के अंदर गणपति की वजह से ही उत्साह का सृजन हुआ था। अलग अलग युगों में गणेश के अवतारों ने संसार की शोक व संकट का नाश कर उत्साह पैदा किया। इसलिए हर मांगलिक काम में उत्साह के लिए गणेश पूजा की जाती है। गणेश को ही शुभ मुहूर्त कहा जाता है, यानी जिस काल में गणेश जी की उपस्थिति हो उसमें शुभ मुहूर्त हो जाता है। इसलिए सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाती है। गणपति सभी दिशाओं के स्वामी हैं। उनकी आज्ञा के बिना देवता पूजा स्थल पर नहीं पहुंचते। पहले भी दिशाओं की बाधा दूर करते हैं, फिर पहुंचते हैं। यही कारण है कि किसी भी देवी देवता की पूजा से पहले भगवान गणपति का आह्वान किया जाता है। गणपति में शुभ और मंगल करने वाली भगवान नारायण की शक्तियां हैं। इसलिए गजानन को राजसी देवता भी कहा जाता है। विष्णु जी के पास सृष्टि के पालन की जिम्मेदारी है, जो कि गणेश जी की कृपा से ही पूरी हो पाती है। गणेश जी की पत्नियां रिद्धि सिद्धि में मां लक्ष्मी का वास है। रिद्धि का तात्पर्य है वृद्धि व सिद्धि का शुभता से है। इसलिए गणपति पूजन से भी मां लक्ष्मी रूपी रिद्धि सिद्धि का जीवन भी आना ही मंगल सूचक है। गणेश चतुर्थी से शुरू हुआ गणेश उत्सव 10वें दिन गजानन की विदाई के साथ पूरा होता है। इसमें गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को पानी में विसर्जित किया जाता है। यह एक अनुष्ठान है जो जन्म और मृत्यु के चक्र को पूर्णता देता है। जल में नारायण यानी ईश्वर का वास होता है। इसलिए गणेश और नारायण के मिलने का यह अनुष्ठान समृद्धि और पूर्णता का प्रतीक होता है। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी है। इस दिन देश भर में गणपति स्थापना होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार गणपति चतुर्थी 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर प्रारंभ हो चुकी है और 7 सितंबर को शाम 5:37 तक इसका समापन होगा। ऐसे में गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को ही मनाई जाएगी। इस दिन भगवान गणेश की मूर्ति का स्थापन का मुहूर्त सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 1:34 तक रहेगा। ऐसे में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करने के लिए आपको करीब 2 घंटे और 31 मिनट का समय मिलेगा। सुबह जल्दी उठकर गणेश जी का ध्यान करें। इसके बाद घर और मंदिर की अच्छी से साफ सफाई कर लें। गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने के लिए एक मंडप सजाएं। इसके लिए आप फूलों, रंगोली और दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद कलश में गंगाजल, रंगोली, चावल, कुछ सिक्के और एक आम का पत्ता डालकर इसे मंडप में स्थापित करें। अब एक चौकी लगाकर उस पर हरा कपड़ा बिछा दें और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति स्थापना के बाद 3 बार आचमन करें और इसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद मूर्ति के समक्ष दीपक जलाएं। साथ ही गणेश जी को वस्त्र, जनेऊ, चंदन, शमी के पत्ते, सुपारी, फल और पीले फूल आदि अर्पित करें। इसके साथ ही भगवान गणेश को 21 ध्रुवा चढ़ाएं और उनके प्रिय भोग जैसे मोदक और लड्डू आदि अर्पित करें। पूजा के अंत में सभी सदस्य मिलकर गणेश जी की आरती करें और प्रसाद बांटें। गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने के लिए घर का उत्तर भाग सबसे उत्तम माना जाता है। इससे आपको बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। पूजा के बाद भगवान का ध्यान करते हुए घर परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। तो ये अधिकांश मूर्तियाँ जो हैं ये लगभग हर पंडाल के लिए तय हो चुकी है कि कौन सी मूर्ति किस पंडाल में जाएगी। तो आप लोगों से भी मेरा आग्रह है कि गणेश चतुर्थी आ रही है, आप लोग भी अपने घरों में गणपति की स्थापना कीजिए और दुआ कीजिए कि आपके घर में, इस प्रदेश में, इस देश में हमेशा ही सुख शांति बनी रहे। और ये जितनी भी मूर्तियाँ आप देख रहे हैं ये गणपति की मूर्तियाँ हैं जो प्रदेश के और विभिन्न हिस्सों में जाएंगी और कई गणपति पंडालों में आप लोगों की मनोकामना को पूर्ण करेंगी। इसी के साथ आइए आपको ले चलते हैं वापिस स्टूडियो और इसी कामना के साथ कि गणपति हमेशा आपका शुभ करे। गणपति बप्पा मोरया।